ये 30 तारीख की घटना है और 1 तारीख को राजेश के द्वारा ही जो आरोपी है फिलहाल, तो उसके द्वारा ही अपने पिता के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया था गुमशुदगी के बारे। और 9 तारीख को उसने खुद ही सूचना दे दी थी पुलिस को, मतलब अपने ताऊ के थ्रू, भाई मेरे पिताजी का शव अपने ही मकान में प्लॉट में मिट्टी में दबा हुआ हो सकता है। तो सूचना पर पुलिस गई थी, शव को रूटीन स्टेटमेंट करवा के निकाल दिया गया था। तो उसके बाद में जब ये राजेश से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। तो 10 तारीख को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कल एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था वो राजेश को अदालत में पेश किया जाएगा। तो इसी दौरान हमने राजेश के द्वारा जो चाकू भी खरीदा गया था, जो बाद में पूछताछ में पता चला, तो राजेश ने चाकू से भी हत्या करने की कोशिश की थी। जो चाकू उसको नहीं लगा और दीवार में जाकर लगने के कारण चाकू खराब हुआ, मुड़ गया। तो चाकू बरामद कर लिया हो और राजेश के द्वारा अपने पिता की ईंट मारकर हत्या की गई है, तो ईंटें भी बरामद कर ली गई है। फिर इस संबंध में जो शव था तो उसको ईंट मारने के बाद मिट्टी द्वारा दबाया गया था, तो कसी भी बरामद कर ली गई है। तो हमारी फिलहाल जांच पूर्ण हो चुकी है इस बारे। तो आज राजेश को अदालत में पेश करके जुडिशल भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार की जाएगी। हत्या के लिए प्रमुख कारण क्या बताया अपने पिता की हत्या को लेकर, क्या कारण सामने आया मेन? कुलवंत कभी कभार शराब पी लेता था, तो वो भी शराबी था। तो इसी संबंध में इनकी राजेश की और कुलवंत की आपस में कहासुनी होती थी पापा और बेटा की। तो उसी की को राजेश से रजिश रखे हुआ था, पर मेरे पिताजी को बार बार बोलने के बाद भी शराब नहीं छोड़ के आया जो भी है। तो इसी बात को लेकर इसके मन में ये था कि मेरे पिताजी शराब नहीं छोड़ता तो इसकी हत्या करूँगा। तो उस दिन 30 तारीख को भी मिट्टी डालने को लेकर कुछ किसी बात पे कहासुनी हो गई थी। तो उसी टाइम इसने मन बना लिया था कि आज मेरे पिताजी की हत्या करूँगा, इसी कारण इसने ईंट मार के हत्या की। मारने के बाद गुमशुदगी की शिकायत भी क्या यही लेके आया था? हाँ, हत्या करने के बाद गुमशुदगी की शिकायत राजेश द्वारा ही दर्ज करवाई गई थी। इस संबंध में मुकदमा नंबर 217 दर्ज किया गया। एक रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बार बार कोई वो कह रहा था हमारे पास है वो बंदा, उसका क्या कारण था? ये गुमराह कर रहे थे पुलिस को? नहीं, वैसे कुलवंत को जानने वाला था वो और कुलवंत का जानकार भी था वो। तो उसने वैसे ही 500 रुपये लेने के लिए, एक मजाक टाइप में 500 रुपये लेने के लिए इनके पास फोन कर दिया था कि कहीं यहीं पे होगा, वो आ भी जाएगा। उसने पैसे लेने के लिए काम किया था, उससे भी गहनता से पूछताछ कर ली, उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं मिली है। इसका रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है आज? उसकी रिमांड की अवधि 1 दिन का रिमांड मिला था, जो आज पूर्ण हो चुकी है। उसको अदालत में पेश करके जुडिशल भेजा जाएगा। ठीक।